एक बार लल ईश्वर के ध्यान में सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठी थी। उसके शरीर पर कटे फटे वस्त्र लटक रहे थे, जिनसे उसका शरीर भी पूरी तरह नहीं ढक पा रहा था। किंतु वह अपने शरीर की ओर से पूरी तरह उदासीनता धारण किए बैठी थी। सड़क पर लोगों का आना जाना निरंतर बना था। लोग उसके पास से निकलते थे तो उसकी ओर कामुक दृष्टि से देखते हुए जाते थे, किंतु कुछ लोगों की सभ्यता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देती थी। वह नजरें नीची करके निकल जाते थे। पर लल इस बात की ओर से पूरी तरह उदासीन थी। उसका ध्यान ईश्वर की ओर ही लगा था। तब वह उस रास्ता चलते लोगों में से एक व्यक्ति उसके काफी समीप आ गया। उसे समीप आया देखकर लल एकाएक अपने शरीर को चिथड़ों में लपेट लेने का प्रयत्न करने लगी। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तुम ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो, किंतु तुम अपने शरीर की कैसी दशा बना रखी है। अस्त व्यस्त, अपर्याप्त वस्त्र, अर्धनग्न अवस्था। सभी लोग एक समान नहीं होते। कुछ नजरें नीची करके निकल जाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे शरीर को ललचाई नजरों से देखते हैं, किंतु तुम सबकी ओर से लापरवाह हो। जब इतने लोग तुम्हारे सामने से आ जा रहे हैं, फिर मेरे सामने आ जाने पर ही तुमने अपने शरीर को छुपा लेने का प्रयास क्यों किया? क्या तुमने मेरी नजरों में कोई बुराई देखी है? लल, मेरे सामने से निकलकर जाने वालों में कोई पुरुष है भी? मुझे सब स्त्रियां ही दिखाई दे रही हैं। स्त्री को स्त्रियों से कैसा पर्दा? अथवा एक भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आंखें हो? अंधों से कैसा पर्दा? फिर मैं इस अशुद्ध एवं अव्यवस्थित शरीर वाली इस देह को ढक लेने का प्रयास किस कारण से करती रहूं? अंधों को भला कुछ दिखाई देता है? स्त्रियों से एक स्त्री को पर्दादारी की क्या आवश्यकता है? आप ही मुझे दृष्टि वाले तत्वज्ञानी एक पुरुष दिखाई दिए हो, जिसके कारण मैंने आपके आने पर चिथड़ों में लपेटे इस शरीर को ढक लेने का प्रयास किया। योगी किससे कब कैसा व्यवहार करता है, इसको समझ पाना सामान्य जन के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। योगियों के आंतरिक अनुभव संसार से गुप्त ही रहते हैं। उनकी व्यवहारिकता का अधिकांश भाग भी लोगों की दृष्टि से ओझल बना रहता है। लल का उपरोक्त क्रियात्मक स्वरूप उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो अपने आप को कहते मानते तो योगी हैं, योगी की तरह दिखावा भी करते हैं, बात बात में योग की दुहाई भी देते हैं, किंतु यदि उनके क्रियात्मक व्यवहार तथा समझ को परखा जाए तो उनमें योग का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। योगी सदैव निर्भय बना रहता है, जबकि तथाकथित योगी भय, आतंक तथा भ्रमात्मक संशयों में जीवन व्यतीत करते हैं। योग की बड़ी ऊंची बातें करते हैं, जबकि सामर्थ्य नाम को भी नहीं होता। योग तथा आध्यात्मिकता केवल वाचलता का विषय नहीं, पहले स्वयं करना, आंतरिक अनुभव तथा सामर्थ्य प्राप्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो दूसरों को भी अनुभव प्राप्त करा सकने की क्षमता का नाम ही योग है। इसके लिए दीर्घकालीन कठिन साधन, उत्कट वैराग्य, सेवा तथा प्रेम, समर्पण एवं सहनशीलता, गुरु शक्ति की कृपा तथा मन की निर्मलता की आवश्यकता है। कौन जानता है कि लल कितने जन्मों से साधना में तत्पर थी? उसे क्या कुछ नहीं देखना पड़ा होगा तथा उसने कितना मान अपमान सहन किया होगा इस जन्म में भी, जबकि वह साधन तथा आध्यात्मिकता में काफी आगे तक जा चुकी थी। उसके ससुराल वालों ने उसका जीना दूभर कर रखा था। सर्वसमर्थ होते हुए भी उसने अभावग्रस्त
जीवन यापन का मार्ग चुना। आज जब प्राय साधक धन को छाती से चिपकाए रखते हैं अथवा धन के पीछे बावले बने हैं, लल का जीवन उनके लिए आदर्श रूप है। लल ने यथासंभव अपने आप को जगत प्रसिद्धि से दूर रखा, क्योंकि वह उसके दुष्प्रभावों एवं दुष्परिणामों से भली भांति अवगत थी। साधन के अत्यंत दुर्गम पथ पर साधक को पग पग पर गुरु कृपा की आवश्यकता अनुभव होती रहती है। जितने उच्च स्तर का साधक उतने ही उच्च आसीन पर आसनरत गुरु तत्व साधन में सहायक हो सकता है। वास्तविकता तो यह है, साधक साधन नहीं करता, गुरु तत्व ही करता है। साधक की साधन सीमा अधिकाधिक समर्पण पर आधारित तथा सीमित है। गुरु शक्ति का शिष्य के प्रति क्रियाशील होना ही यथार्थ गुरु कृपा है। लल को भी आगे बढ़ने के लिए किसी सर्वसमर्थ ज्ञानशिला पर विराजमान पूर्ण तथा सच्चे गुरु की कृपा की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। वह इस कठिन मार्ग की काफी लंबाई तय कर चुकी थी, किंतु फिर भी अभी काफी लंबी दूरी शेष थी। कई प्रकार की अकल्पिता सिद्धियां उसमें प्रकाशित हो चुकी थी, किंतु वह सिद्धियों की निस्सारता से अवगत थी। साधक में अभिमान जागृत हो उठने पर सिद्धियां ही पतन का कारण बन जाती हैं। उसका चित्त काफी निर्मल हो चुका था, किंतु माया के झीने से आवरण को उठा पाने में वह कठिनाई अनुभव कर रही थी। वैसे यह आवरण अत्यंत ही पतला था, किंतु इसमें जगत विस्तार का बीज निहित था। इस आवरण के एक और जगत था तो दूसरी ओर अध्यात्म। आंतरिक वृत्ति किसी और भी लुढ़क कर जा सकती थी। इस माया बीज को दग्ध करने के लिए ईश्वर की, गुरुदेव की विशेष अनुकंपा की आवश्यकता थी। इसके लिए अन्य कोई भी साधन नहीं था, कृपा ही एकमात्र उपाय था। पुरुषार्थ की तो वहां तक पहुंच ही नहीं थी। लल की खोजी दृष्टि इधर उधर यहाँ वहां ऐसे समर्थ गुरु की तलाश में भटकती फिरती थी। लल की कुछ इस प्रकार धारणा थी कि ऐसे समर्थ गुरु बियाबानों, जंगलों, पर्वत शिखरों, गिरी कंदराओं अथवा उजाड़ पड़े खंडरों में ही मिल सकते हैं। जन संपर्क में आने वाले गुरु प्राय लेखक, प्रवचनकर्ता, बौद्धिक विज्ञान, वाचाल, गायक अथवा कलाकार तो हो सकते हैं। वह प्रबंध करने में भी काफी कुशल शुद्ध हो सकते हैं, किंतु आध्यात्मिकता के उच्च शिखरों को स्पर्श कर पाना उनके लिए प्राय कठिन होता है। सूक्ष्म स्तरों पर रमन करने वाले महापुरुष अपने आप को भौतिकता से दूर ही रखते हैं। वह सूक्ष्म शरीर में अदृश्य रहकर साधनरत हो अथवा स्थूल शरीर में वास करते हुए आध्यात्मिकता की सूक्ष्मताएं तलाशने में व्यस्त रहते हों, किंतु उनका मन सदैव सूक्ष्म विचारों, भावनाओं, अनुभवों एवं सूक्ष्म स्तरों पर ही तरंगित बना रहता है। उनकी किसी के भी अंतर्मन तक गति संभव है। वह किसी का जीवन बदल डालने की क्षमता रखते हैं। वह शरीर की सीमाओं में बंधे होने पर भी समष्टि चेतना का ही अंश होते हैं। सामान्य प्रवचनकार चाहे जैस बीज रूप माया, जीवत्व, ब्रह्मा, उसे प्राप्त करने के उपाय आदि विषयों पर सुंदर, अलंकृत तथा धारा प्रवाह प्रवचन करने में निपुण होते हैं, किंतु उन्हें इन बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति शून्य तुल्य होती है। उनकी सारी वाचलता काल्पनिक भावनात्मक आधार पर पृथ्वी पर रहते हुए आकाश में बौद्धिक विचरण के समान तथ्य रहित होती है। अतः लल ने वनों के एकांत एवं दुर्गम स्थलों, अंधकार में डूबी गिरी कंदराओं,
वर्षों से उजाड़ पड़े खंडरों, ऊंचे पर्वतों के नुकीले शिखरों, नदी किनारों के सुनसान पड़े घाटों, ऊंची नीची पथरीली चट्टानों में गुरु की खोज में भटकना आरंभ कर दिया। भूख प्यास की चिंता किए बिना वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती फिरी। पत्थरों की ठोकरों तथा जंगल में बिखरे कांटों की चुभन से उसके पांव लहूलुहान थे। वह चली जा रही थी, बढ़े जा रही थी, एक लक्ष्य को लेकर। जंगल के हिंसक पशुओं का भय उसके मन से कोसों दूर था। उन्हें वह अपना मित्र मानती समझती थी। यदि कभी आमना सामना हो जाता तो निर्भय होकर उन्हें प्रणाम कर लेती थी। जब उसे रात का अंधकार घेर लेता था तो किसी चट्टान की ओट में, किसी वृक्ष के नीचे अथवा कहीं नदी किनारे ध्यान मग्न रहकर रात निकाल देती। गुरु की तलाश में भटकते हुए लल ने अनेकों संतों, सूफियों, दरवेशों, भक्तों, योगियों तथा साधन प्रेमियों के दर्शन किए। उसकी इस तड़प तथा लगन का कुछ थोड़ा सा ही अंश सामान्य जनता के समक्ष प्रकट हो सका। जहाँ वह किसी प्रसिद्ध संत महापुरुष को मिलती, वहीं इस तड़पन का कुछ अंश प्रकट हो पाता। अन्यथा ना तो लल ने किसी को कुछ बताया, ना ही इस विषय में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो पाई। यह कोई पैमाना नहीं है कि जो अधिक प्रसिद्ध हो वह बड़ा महात्मा ही हो। प्राय संत महापुरुष अपने आप को छिपाकर रखते हैं, प्रसिद्धि को अत्यंत घातक समझते हैं। ऐसे ही लोकेशना से उदासीन परम पुरुष की लल को तलाश थी।